इतनी कृपा तो कीजिए गिरधर कि मुझे ये तो बता दीजिए कि मेरे सद्गुरु से आप मुझे कब मिलवाएंगे। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा अगले सप्ताह ही तो है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी गुरु बिहारी दास जी के पास जाएंगे। तुम्हें भी साथ चलना होगा। हो सकता है तुम्हें कुछ समझा सकें, तुम्हें सद्बुद्धि दे सकें। मैं आज ही उन्हीं के पास से होकर आई हूँ माँ, और उन्होंने मुझे बताया कि अपने प्रभु को पाने के लिए मुझे पहले अपने सद्गुरु को ढूंढना होगा, और उसी दिन इस मीरा की भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मुझे मेरे सद्गुरु मिलेंगे और वो मुझे मेरे प्रभु तक पहुंचने के लिए उपाय बताएंगे। फिर मेरे गिरधर गोपाल मुझे अपने साथ ले जाएंगे। बस मेरा बस, अब मैं और कुछ नहीं सुन सकती। तुम्हारे गिरधर गोपाल तुम्हारे स्वामी नहीं है। भूल जाओ जो मैंने कभी कहा था। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं माँ? अब तो तन मन से मैं अपने गिरधर गोपाल को समर्पित हूँ। मैं अपने आप को भूल सकती हूँ, सांस लेना भूल सकती हूँ, किंतु मेरे हृदय में मेरे गिरधर गोपाल है। ये कैसे भूल सकती हूँ माँ? माँ, माँ, कोई मेरी बात नहीं समझता। क्यों? क्यों? आप चिंता ना करें देवरानी साहब, गुरु पूर्णिमा पर उसे कोई नहीं मिलने वाला। फिर उसकी आस अपने आप टूट जाएगी। उस दिन हम साज श्रृंगार का सामान और सुंदर गहने लेकर आएंगे, तो इसकी रुचि उनमें जाग जाएगी। अपने यौवन में श्रृंगार सभी को भाता है, इसलिए जब सुंदर गहने और साज श्रृंगार की सामग्री सामने आएगी तो उन्हें देखकर मीरा बावली हो जाएगी। जो ना समझना चाहे उसे कौन समझाए। जैसे मीरा की ताई सा और उसकी माँ, जो गिरधर गोपाल में मीरा की लगन को अब भी नहीं समझ सके थे और उसके लिए गहने साज श्रृंगार की सामग्री एकत्र कर रहे थे। परंतु मीरा, उसका मन तो एकमात्र उसके सद्गुरु को ढूंढने में लगा था। और फिर गुरु पूर्णिमा आ ही गई। लीजिए, अब हो गए आप तैयार। अब तो विलंब मत कीजिए और जल्दी से मिलवा दीजिए मुझे अपने सद्गुरु से। कुछ नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु कोई संकेत ही दे दीजिए। जय श्री कृष्णा। लगता है कोई आया है। ये तो माली जी हैं। भाभी साहब, बहुत ही चोखा उपाय ढूंढा है आपने। अभी तो ससुराल से उपहार आने बाकी है, तभी तो होगा सोने पे सुहागा, और हमारी तैयारी को 4 चांद और लग जाएंगे। दिन बीता जा रहा है, ना ही कोई आया, ना ही कोई संदेश मिला, और ना ही आपका कोई संकेत।
अब प्रतीक्षा की घड़ी और कितनी लंबी होगी गिरधर गोपाल? कुछ तो बताइए। हाँ भाभी सा, बस मीरा का मन पलट जाए, उसे यही मना रही हूँ। धीरज रखिए देवरानी सा, धीरज। सब होगा, पर अपने समय पर। सूर्यास्त के साथ साथ मेरे मन की आशा का सूरज भी डूबता जा रहा है। आपने जो आशा बंधाई थी उसे टूटने तो नहीं देंगे ना? अब और प्रतीक्षा मत कराइए, कृपा कीजिए मुझ पर। मेरे गुरु चरणों के दरस अब दिखा दीजिए प्रभु। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना कुछ हो ना ही भावे। जग माया सब सपनन की, भव सागर सब सूख गयो है। फिक्र न मोहे तरनन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आस वही गुरु शरणन की। मेरे गिरधर गोपाल, आपकी मीरा गुहार लगाती है, अब और प्रतीक्षा नहीं। राजकुमारी सा, द्वार पर कोई है, आपको पूछ रहा है। आप कहें तो भीतर ले आओ। प्रणाम। मैं चित्तौड़ से आया हूँ। चित्तौड़ की होने वाली बहू रानीसा के लिए उपहार लाया हूँ। भीतर लाओ। ये उपहार क्यों लाए हो यहाँ मुझे पता है। हे गिरधर गोपाल, ये कैसी प्रतीक्षा ले रहे हैं आप? मुझे मेरे सद्गुरु से क्यों नहीं मिलवा रहे? मैं कैसे आप तक पहुंचूंगी? ये क्या? जो मुझे स्वर सुनाई दे रहा था वो अब सुनाई क्यों नहीं दे रहा? और यहाँ तो कोई भी नहीं है। हो सकता है मेरे सद्गुरु मंदिर में होंगे। मेरे तो गे
अद्भुत। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, जाके सर मोर मुकुट, जाके सर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। कितना सुंदर, कितना मधुर, कितना भक्तमय है ये स्वर। अद्भुत। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। परंतु तुमने अपना भजन क्यों रोक दिया? तुम्हारा स्वर, तुम्हारी भक्ति का सम्मोहन ही मुझे यहां खींच लाया। मैं तो तुम्हारा भजन और सुनना चाहता था, उसमें बाधा बनना नहीं चाहता था। मुझे पता है गुरुदेव, आप मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने नहीं, मुझे सही राह दिखाने आए हैं। मैं तो आपको देखते ही समझ गई थी कि आप मेरे गुरुदेव हैं, जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, किंतु आपका परिचय मैं नहीं जानती। मैं तो साधारण भक्त हूं। कोई मुझे रविदास पुकारता है तो कोई रैदास, कोई मुझे कवि रूप में जानता है तो कोई धर्म प्रचारक के रूप में। पर मेरा मन तो यही जानता है कि आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपकी शिष्या। क्या आप भी मुझे अपनी शिष्या मानकर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे? मीरा को बुलाने के लिए हम तैयार हैं। किंतु मीराबाई साहब अपने कक्ष में नहीं है। क्यों? कहाँ गई वो? वो चित्तौड़ से उपहार आने के बाद महल से कहीं बाहर चली गई थी। जाओ, सारे सेवकों से कहो मीरा को ढूंढे और उसे यहाँ ले आए हमारे पास। जी ताईसा। ऐसे लगता है जैसे चित्तौड़ से आए उपहार का उसे समाचार मिल गया है। वो समझ गई है कि हमने उसके विवाह की बात अभी ठुकराई नहीं है। कहीं इसीलिए तो नहीं वो। आप चिंता मत करिए, वो यही कहीं होगी और लौट कर आएगी। अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर वो कहाँ जाएगी? भाभी साहब, क्या आपको भी विश्वास है उसकी भक्ति पर? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मीरा अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर कहीं दूर नहीं जा सकती? दुग्धेन देनु कुसुमेन वल्ली, शीलेन भार्य कमलेन तोयम, गुरु विना भाति न चैव शिष्यम, शमेन विद्या नगरी जनेन। गुरु के बिना शिष्य की क्या ही हस्ती गुरुदेव। आपके बिना मैं अपने गिरधर गोपाल से कैसे मिल पाऊंगी? जो तुम्हारे हृदय में बसते हैं, मैं उनसे मिलवाने वाला भला कौन होता हूं? तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म वो बीज हैं जिन्हें तुमने स्वयं बोया है, जिनसे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बस प्रभु के लिए प्रेम और श्रद्धा के इस बीज को इसी प्रकार अपनी भक्ति और श्रद्धा के जल से सींचती रहो, तो तुम्हारे प्रभु प्रेम का पौधा एक दिन अवश्य लहला उठेगा। प्रभु तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल अवश्य देंगे। अर्थात मुझे मेरे गिरधर गोपाल मिल जाएंगे? ये तुम्हारे हैं,
ये एक तारा और ये जापमाला सदा तुम्हारा साथ देंगे। गुरुदेव, आपने तो मुझे अनूठा आशीर्वाद दिया है। अब इसके बदले मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? भक्ति भाव से प्रेरित होकर जो भी तुम्हारे मन में आए, तुम उन शब्दों को कागज पर संजो देना और अपनी सुरीली वाणी में गाकर सारे जगत में फैला देना। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्री, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। शीघ्र ही तुम्हें प्रभु के दर्शन उनके उसी रूप में होंगे जिस रूप में तुम उन्हें देखने के लिए ललायित हो। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। मीराबाई साहब, महल में आपको सब ढूंढ रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ। हो ना हो ये मीरा का ही स्वर था, उसी का गाया हुआ भजन है ये। राज परिवार की मर्यादा का तनिक भी आवाज नहीं है उसे। एक राजकुमारी का इस तरह से कहीं भी गाना शोभा नहीं देता। मुझे भय है कि वो कोई ऐसी बड़ी भूल न कर दे जिसकी गूंज चित्तौड़ तक पहुंचकर हमारे परिवार को कलंकित कर दे। मैं अभी जाता हूं भाई साहब और उसे खुद लेकर आता हूं। मेरा बिटिया, कहाँ थी तुम? ये सब क्या है? बिटिया कहाँ चली गई थी तुम? आओ देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। हाँ मीरा, अनेकों उपहार आए तुम्हारे लिए चित्तौड़ से, तुम्हारे कक्ष में रखवा दिए। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें दिखाते हैं। आओ। बड़ी भाग्यशाली है हमारी मीरा। समूचे मारवाड़ में ऐसे साज श्रृंगार का सामान किसी भी स्त्री के पास ना होगा। हाँ, सब सोचती रह जाती हैं कि हमारे पास ऐसे गहने हो, ऐसे साज और श्रृंगार का सामान हो, किंतु कहाँ मिल पाता है। बताओ मीरा, तुम्हें अच्छा लगा ना ये सब? देखो मीरा, ध्यान से देखो, कितना कुछ है यहाँ तुम्हारे लिए। बताओ पुत्री, भाग्यशाली हो ना तुम? हाँ ताईसा, मैं भाग्यशाली तो हूँ, क्योंकि मीरा को जो साज श्रृंगार के लिए चाहिए वो उसे मिल चुका है। गुरुजी का दिया हुआ ये एक तारा और ये जापमाला। आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ, ताईसा, आप भी मेरे लिए खुश हैं ना? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तो गिरधर गोपाल। इतना सब किया,
कहाँ कहाँ से साज श्रृंगार का सामान नहीं मंगवाया, इतने गहने इकट्ठा किए, पर फिर भी मीरा ने उन्हें एक आंख न देखा। वो तो अभी भी एक तारा और जाप माला में ही रमी हुई है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो जोगन बन जाएगी। लगता है मेरा कहा सच होने में अब अधिक देर नहीं है। भक्त का आभूषण उसका श्रृंगार, उसकी भक्ति है, तो एक प्रेमी का श्रृंगार है उसका प्रेम। अब दोनों ही श्रृंगार के साधन मीरा के पास थे। भक्ति के लिए जाप माला और प्रेम के लिए उसका एक तारा। ऐसे में उसे स्वर्ण रजत के आभूषणों का आकर्षण भला कहाँ होने वाला था। गुरु के दिखाए मार्ग पर मीरा ने अपने पांव बढ़ा ही नहीं दिए थे, अपितु वो तो उस मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसकी इस यात्रा में उसे परिवार के बस एक ही सदस्य का समर्थन प्राप्त था, किंतु संसार में तो सब नश्वर होता है। तो मीरा को ये समर्थन कब तक मिलने वाला था, ये भला कौन जानता था। अत्यंत सुंदर रचना है तुम्हारी मीरा बिटिया। एक बार और तो पढ़कर सुनाओ। अवश्य दादाजी साहब। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबत रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। अपने शब्दों में तुमने कल्पना का ऐसा रस बुना है मीरा बिटिया, प्रतीत होता है जैसे स्वयं प्रभु सामने खड़े हो। प्रभु से मिलने की तुम्हारी जो तड़प है वो शब्दों की माला बनकर मेरे हृदय में यूं समाई है कि अब मेरे मन में भी प्रभु से मिलन का ही भाव है। अच्छा दादाजी साहब, तब तो मैं आपको अपने सांवरे से अवश्य मिलवाऊंगी। तुम्हारी भक्ति और आस्था का फल तुम्हें
अवश्य मिलेगा मीरा बिटिया। मैं तुम्हें आशीष देता हूं। अन्य किसी को प्रभु के दर्शन हो या नहीं, परंतु जन्माष्टमी पर तुम्हें उनके दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। दादाजी सा, आपका आशीष मिल गया, मैं धन्य हो गई। अब आप विश्राम कीजिए, कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत बड़ा है। कल इतना बड़ा दिन है इस परिवार के लिए, इसलिए मुझे डर लग रहा है। इतने अतिथि आएंगे, कहीं उनके बीच मीरा कुछ ऐसा ना कर दे जिससे परिवार का मान गिरे। भाभी साहब, यही चिंता मुझे भी है। मीरा तो एक जोगन के जैसे रहने लगी है, दिन रात गिरधर गोपाल की सेवा में लगी रहती है। अब तो उसे किसी बात की सुध-बुध भी नहीं रही। कहीं लोग उसे एक राजकुमारी नहीं बल्कि कहीं जोगन ही ना समझ ले। देवर जी साहब, तब तो ये बात चित्तौड़ भी पहुंच जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। कल जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर हमारे पुत्र जयमल यहाँ आ रहे हैं। वो निगरानी रखेंगे कि मीरा ऐसा कुछ भी ना करे। भाई है उसका, उसी की आयु का है। हो सकता है मीरा उसकी बात सुन ले और मान भी ले। कल तक तुम मेरी खुशी, मेरे आनंद का कारण थी, परंतु आज पूरे परिवार के लिए चिंता का कारण बन गई हो मीरा। किंतु माँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मीरा। कल जन्माष्टमी के उत्सव पर अनेकों अतिथि पधारेंगे। गुरु बिहारी दास भी होंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जो मेरे अपमान और लज्जा का कारण बन जाए। आप तो सब सुनते हैं ना, सब जानते हैं, तो ये भी जानते होंगे कि सब मुझे रोकते टोकते हैं, किंतु मुझ पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आज तो माँ ने भी तुम्हें टोका, इसका दुख है तुम्हारी माँ को बिटिया, और कोई चारा भी तो नहीं है। किंतु अब मैं और लाचार नहीं होंगी। मैं अड़िग हूं अपने विश्वास पर। आप मेरे हैं और मैं आपकी। इस बात को मैंने छिपकर अपनाया है, सबके सामने अपनाया है, और ये कह देती हूँ कि मैंने आपको सबके सामने शंखनाद पर अपनाया है। माए री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छान, कोई कहे चौड़े, लियोरी बजता ढोल।
महंगा सस्ता देखकर प्रेम नहीं होता। मैंने आपको अपने हृदय के तराजू में तोलकर अपनाया है। काला गोरा देखकर नहीं, मैंने आपको अपनी मन की आंखें खोलकर अपनाया है। कोई कहे मोहंगो, कोई कहे सुहंगो, लियोरी तराजू रे तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी आँखियां खोल। अब तो पूरा जगत जान गया है गिरधर गोपाल, प्रेम का देकर मोल अनमोल आपकी मीरा इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्म से आपको अपना चुकी है। तो अब तो दर्शन दे दीजिए प्रभु। या ही कुम सब जग जानत है, रियो री अमोलक मोल। मीरा कुम प्रभु दर्शन दीजो, पूरब जन्म का कोल। तरस गए मेरे नैना आपके तरस को, अब तो अपने दर्शन देकर तृप्त कर दीजिए मुझे। मीरा, 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 अपना कुछ तो ध्यान रखो। अपने गिरधर गोपाल के विचार में इतनी बावली मत बनो मीरा। सही कहा आपने, गिरधर गोपाल मेरे अपने हैं, और जो मेरे अपने होते हैं मैं उनका खूब ध्यान रखती हूँ, और ये भी मेरा उतना ही ध्यान रखते हैं माँ। ये भी मेरा उतना ही ध्यान रखते हैं। अब तुम्हें क्या समझाऊं मीरा, जब मेरी ही समझ जवाब दे चुकी है। ये वस्त्र लाई थी तुम्हारे लिए। कल तुम जोगन के भेष में नहीं, राजकुमारी के रूप में सबके सामने आओगी। अपने परिवार की आन बान के लिए नहीं, मेरे लिए। और मेरे लिए भी नहीं तो अपने गिरधर गोपाल के लिए। कल उनका जन्मदिन है, और अगर उनके लिए ये भी ना कर सकी तो फिर किसी के सामने भी मत आना। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस व्यवहार के लिए लोग मेरे गिरधर गोपाल को दोषी ठहराएं। एक और मीरा अपने गिरधर की भक्ति और प्रेम में जोगन बनती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर परिवार को राजघराने के सम्मान की चिंता विचलित कर रही थी। और इन सभी के बीच मीरा को इन बातों का ध्यान भी नहीं था। वो तो अपने गिरधर के और निकट होती जा रही थी, और अब उनके साक्षात दर्शन पाने का समय भी पास आ रहा था। भाई साहब, चित्तौड़ से भी कोई अतिथि आने वाले हैं। तुम्हें याद नहीं महाराज साहब ने क्या कहा था? देखो रतन सिंह, मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि हम उनकी पीठ पीछे मीरा का विवाह तय कर रहे हैं। इससे उन्हें दुख होगा। मुझे विश्वास है कि जिस दिन उन्हें बताने का समय आएगा, मेरे समझाने पे वो समझ जाएंगे कि इसी में परिवार की भलाई। प्रणाम पिताजी साहब। आओ पुत्र जयमल, तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम चाचा जी साहब। प्रणाम प्रणाम। दादा साहब। प्रणाम दादाजी साहब। दादाजी साहब। अरे पुत्र जयमल, संभल कर, दादाजी साहब स्वस्थ नहीं है। लगता तो नहीं है चाचा जी साहब। दादा की भुजाओं में तो अभी भी मुझसे अधिक बल है। क्यों दादाजी साहब? पुत्र नहीं, शक्ति तो युवा भुजाओं में होती है। अब इस परिवार की शक्ति युवा पीढ़ी है। तो उसमें तो मेरा भी आती है ना, वो कहाँ है?
मैं यहाँ हूँ जयमल भाई साहब। भाई का प्रणाम स्वीकार करो दीदी सा। प्रणाम। गुरुदेव, गुरुदेव बिहारी दास जी। गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन के लिए अनेकों धन्यवाद। मुझे मेरे सद्गुरु भी मिल गए और गुरु की कृपा भी। तब तो तुम्हें तुम्हारे गिरधर गोपाल भी जल्दी मिल जाएंगे मीरा। आइए। बेटा जयमल, मैं आज तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। आज के दिन मीरा पर विशेष ध्यान रखना, और अगर वो कुछ ऐसा करे जो परिवार को शोभा नहीं देता तो मुझे बताना। अपने गिरधर गोपाल के प्रति उसकी भक्ति और प्रेम के नाम पर उसका व्यवहार राजघराने की मर्यादा के अनुसार नहीं है, उस पर हमें नियंत्रण रखना होगा। जन्माष्टमी की इस पुण्य तिथि पर कृष्ण जन्म से पहले का समय हम कृष्ण लीला की कथाएं सुनकर व्यतीत करेंगे। तनक हरि चितवो जी मोरियो, हम चितवत तुम चितवत नाही, मन के बड़े कठोर, मेरे आशा चितनी तुम्हारी और न दूजी ठोर। तुमसे हमको एक हो जी, हमसी लाख करोड़, कब की थाड़ी अरज कर दो, अरज कर अरज कर दो। आशा चितनी तुम्हारी और न दूजी ठोर। तुमसे हमको एक हो जी, हमसी लाख करोड़, कब की थाड़ी अरज कर दो, अरज कर दो, अरज कर दो, अरज कर दो। इस प्रकार उनके बचपन से ही श्री कृष्ण अनेकों अद्भुत लीलाएं किया करते थे। समूचे ब्रह्मांड के स्वामी बालक बनकर वृंदावन में आंख मिचोली खेला करते थे। मुझे तो लगता है ब्रह्मांड के स्वामी अभी भी मेरे साथ आंख में चोली खेल रहे हैं, तभी तो मुझसे छिपे रहते हैं, मेरी पकड़ में ही नहीं आते। ऐसी अद्भुत लीला के पीछे प्रभु का मात्र इतना संदेश होता है कि जब वो अपने भक्तों से मिलते हैं तो बालकों के समान सहज भाव और सच्चे विश्वास के साथ मिलते हैं।
अब आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बाहर आपके जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं सभी। आपका नाम लेकर आपको झूला झुलाएंगे, माखन चटाएंगे। तो आप ही बताइए ना कि मैं आपका जन्मदिन कैसे मनाऊं? समूचे ब्रह्मांड के स्वामी बालक बनकर वृंदावन में आंख मिचोली खेला करते थे। गुरु बिहारी दास ने कहा था कि आपको आंख में चोली खेलना बहुत पसंद है। तो फिर आपकी ये भक्त मीरा भी आज आपके साथ आंख में चोली खेलेगी, मन में ये आस लेकर कि आज वो आपको पकड़ सके। कनक हरीच चितवोजी मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, मन के बड़े कठोर। मेरे आशा चितनी तुम्हरी और न दूजी ठोर। तुमसे हमको एक हो जी, कब की थाड़ी अरज करत हूँ, अरज करत भय भोर। मीरा के प्रभु हरि अभिनाशी, देशु प्राण अकोर। हम चितवत तुम चितवत नाही, मन के बड़े बोलो श्री लड्डू गोपाल की। मेरे आशा चितनी तुमरी और न दूजी ठोर। तुमसे हमको एक हो जी, हमसी लाख करो, हमसी लाख करो। कब की थाड़ी अरज करत, अरज करत भय भोर।
मीरा के प्रभु हरि अभिनासी, देसियु प्राण अको। मीरा, प्रभु प्रणाम प्रभु, आपका स्वागत है। मेरे गिरधर गोपाल मुझे दर्शन देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। मीरा बिटिया, मीरा द्वार खोलो। मीरा बिटिया, मीरा बिटिया, द्वार खोलो। मीरा बेटा द्वार खोलो। मीरा, 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 मन करता है कि एक पल के लिए भी अपनी पलकें ना झपकाऊं और बस इसी तरह आपको निहारती रहूं। किंतु मुझे शीघ्र जाना होगा मीरा। जाना होगा? क्यों जाना होगा प्रभु? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं मुझे अपनी दुल्हन को लिए बिना? आप तो मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं ना? नहीं मीरा, अभी तो मैं केवल दर्शन देने आया हूँ। साथ चलने का समय अभी नहीं आया। पुत्री द्वार खोलो। मीरा बिटिया, द्वार खोलो। मीरा, क्या हुआ? मीरा द्वार खोलो बेटा। द्वार खोलो पुत्री। मीरा बिटिया, मीरा, मीरा द्वार खोलो बिटिया। क्यों प्रभु? वो समय क्यों नहीं आया? भक्त और भगवान का संबंध तो जन्म जन्मांतर का होता है, अलौकिक होता है। वैसे ही हमारा भी संबंध है, किंतु मनुष्य जन्म की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो सबको निभाने पड़ते हैं। वो कर्तव्य, वो दायित्व, चुनौतियां बनकर तुम्हारे जीवन, तुम्हारे सामने भी आएंगे और तुम्हें उनसे पार पाना होना। फिर एक समय आएगा जब मैं तुम्हें लेने भी आऊंगा। मेरे प्रभु चले गए। मीरा, मीरा पुत्री, ये कैसा बचपना है बिटिया? सुध-बुध खोकर तुम ये सब क्यों कर रही हो? हाँ मीरा, बाहर पूजा चल रही थी। श्री गोपाल का जन्म अभिषेक हुआ, उन्हें झूला झुलाया गया। तुम तो उनकी सबसे बड़ी भक्त हो, फिर भी वहां नहीं थी। मीरा वहां नहीं थी क्योंकि वो यहाँ अपने गिरधर गोपाल के साथ थी।
हाँ माँ, इन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए, वचन दिया है वो फिर आएंगे, उचित समय पर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा, उन्हें ले ही जाना था तो आज ही क्यों नहीं ले गए? किसको भ्रम में रखना चाहती हो मीरा, हमें या खुद अपने आप को? मीरा, अपने सपनों और कल्पनाओं के संसार से बाहर आओ और सत्य का सामना करो। कुंवर सा, महाराज सा का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। दादाजी, ये लीजिए, काढ़ा पी लीजिए। मैंने तुम्हें उस परिस्थिति की कड़वाहट से बचाया और तुम हो कि मुझे ये कड़वा काढ़ा पिला रही हो। अच्छा, तो आपने जानबूझकर उस सेविका को भेजा था ना? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग तुम्हारे हृदय को नहीं समझेंगे और मुझे आभास हो गया था कि तुम्हें आज प्रभु दर्शन अवश्य मिलेंगे। किंतु दादाजी साहब, मुझे तो अभी भी अपने गिरधर गोपाल की प्रतीक्षा करनी होगी कि वो कब आएंगे और मुझे अपनी दुल्हन बनाकर साथ ले जाएंगे। देवता भी प्रतीक्षा करते हैं धरती पर अवतार लेने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है। तुम्हारी भी प्रतीक्षा का कारण यही हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य अभी अधूरा है मेरा बिटिया। दूधा सिंह जी ने उचित ही कहा था। मीराबाई को प्रभु के साक्षात दर्शन तो मिले, किंतु प्रभु नहीं, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य था सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर प्रभु के लिए अलौकिक प्रेम और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करना। राव दूधा सिंह जी की स्थिति अच्छी नहीं है, उनके पास अब अधिक समय नहीं बचा है। कुंवर भोजराज मीराबाई साहब को देखने आ रहे हैं। क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं दादाजी साहब। मीराबाई की अनेकों परीक्षाओं में ये प्रथम परीक्षा थी। एक और मीराबाई उन्हीं को खोने वाली थी जो परिवार में सदा उसका साथ दे रहे थे, और दूसरी ओर भोजराज जिससे उसका विवाह निश्चित हुआ था, वो उसे देखने आ रहा था। जो प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं वो अपने प्रियजनों के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। बीमारी की अवस्था में मीरा अपने दादाजी को किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने भोजराज के आने की बात उन्हें नहीं बताई, पर उसने अपने मन का भाव अपने गिरधर गोपाल को बता दिया, जिनसे ना वो कुछ छिपाती थी और ना ही जिनसे कुछ छिपा था।
हे गिरधर गोपाल, सब जानते हुए भी आप मेरे मन की पीड़ा को क्यों नहीं समझ रहे? जब मीरा आपकी है तो वो किसी और की कैसे हो सकती है? तो फिर आप किसी को क्यों यहाँ आने दे रहे हैं मुझसे मिलने? दादाजी स्वस्थ नहीं है, क्यों मैं उनसे जाकर कुछ बोलूं? जिसके साथ स्वयं गिरधर गोपाल है, उसे क्या डरना? किंतु फिर भी मेरा हृदय शंका से भरा जा रहा है प्रभु। आपने जो दुविधा में मुझे डाला है, अब उस दुविधा से आप ही मुझे निकालेंगे। कर सिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद को आपने बचाया, आपने गज को ग्राह से बचाया, देवी द्रौपदी की लाज की रक्षा भी आप ही ने की थी। तो क्या आप अपनी मीरा की रक्षा नहीं करेंगे प्रभु? तो क्या आप अपनी मीरा की रक्षा नहीं करेंगे प्रभु? द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ाए उचीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखियो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारे वीर। हे गिरधर गोपाल, इस दुविधा में मेरे सहायक बनना, इस मीरा के प्रेम की लाज रखना प्रभु। कैसी दुविधा पुत्री? दादाजी आइए, बैठिए बैठिए। दादाजी आप आराम क्यों नहीं कर रहे? यहाँ उठकर क्यों आए? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो पुत्री। कौन सी दुविधा है जो तुम्हें व्यथित कर रही है? दादाजी साहब, इस समय मेरी केवल एक ही व्यथा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यदि आप मुझे परेशान नहीं देखना चाहते तो जल्दी से ठीक हो जाइए। आ ही गया हूँ, तुम मेरी एक अभिलाषा पूर्ण कर पुत्री। हाँ बताइए दादाजी साहब। एक भजन सुना दो। बस इतनी सी बात? इसके लिए मैं आ जाती, मैं आपको सुना देती भजन। नहीं पुत्री, तुम्हारे मुख से भजन सुनने का उचित स्थान यही है, क्योंकि जब भी तुम प्रभु के सामने बैठकर भजन गाती हो तो सारा वातावरण भक्ति भाव से भर उठता है। प्रतीत होता है तुम्हारा भजन सुनने के लिए स्वयं गिरधर गोपाल समक्ष खड़े हो। दादाजी साहब, यदि आपके मन में गिरधर गोपाल के लिए इतना अपार प्रेम है और उनके प्रति आपकी अडिग भक्ति है, तो फिर आपने अपना जीवन उन्हें समर्पित क्यों नहीं किया? तुम्हारे प्रकार उनकी भक्ति में अगर सारा जीवन बिता सकता तो अवश्य बिताता बिटिया, परंतु सांसारिक कर्तव्यों को निभाना भी तो आवश्यक था। किंतु दादाजी साहब, एक प्रभु भक्त का कर्तव्य ही होता है ना, प्रभु भक्ति। ये जीवन
ईश्वर की देन है पुत्री। तो कर्तव्य भी तो उन्हीं की देन है ना। गिरधर गोपाल से हमें जो भी मिला है, गिरधर के दिए दायित्व से मुख मोड़ना उनसे मुख मोड़ने के समान है पुत्री। और उनका कोई भी सच्चा भक्त ऐसा कैसे कर सकता है? दादाजी साहब रुकिए, मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ। वैद्य की दी औषधि व्यर्थ है पुत्री। अब तो नाम की औषधि उनका भजन ही मुझे मेरे इस कष्ट से मुक्ति दिला सकता है। विलंब मत करो बिटिया, मुझे भजन गाकर सुना। कहीं अत्यधिक विलंब न हो जाए। भजन शुरू करने के बाद रुकना नहीं। वचन दो पुत्री, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगी। मुझे प्रभु का भजन का सुनाओ। हाँ दादाजी साहब, मैं आपको वचन देती हूँ। भजन शुरू करने के बाद रुकना नहीं। भले ही मेरी सांस ही क्यों ना रुक जाए। पिताजी साहब, दादाजी साहब, दादाजी साहब, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारा सांसारिक विवाह नहीं होगा, नहीं होगा। दूधा सिंह जी के स्वर्गवास के बाद पूरा परिवार दुखी था, किंतु मीरा
उस पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था, क्योंकि भोजराज का आना बस कुछ ही समय के लिए ही तो टल सकता था। अब तो मीरा के लिए स्थिति और भी विकट होने वाली थी, क्योंकि उसकी भक्ति समझने वाले, उसके लिए ढाल के समान खड़े रहने वाले उसके दादाजी सा अब नहीं रहे थे, और बड़ा पुत्र होने के कारण वीरम देव अब मेड़ता का शासक था। महाराज वीरम देव सिंह जी की जय। महाराज वीरम देव सिंह जी की जय। महाराज वीरम देव सिंह जी की जय। इस जयकारे के असली अधिकारी पिताजी सा है, मैं नहीं। आज ये उन्हीं का मार्गदर्शन है कि हमारे राज्य में सुख और समृद्धि की फसल लहलहा रही। इसलिए जयकारा करना है तो महाराज दूधा सिंह का कीजिए। महाराज दूधा सिंह जी की जय। महाराज वीरम देव सिंह जी की जय। हमारे पूर्वजों ने हमेशा राजपूतों की परंपराओं का मान रखा। हमारे पिताजी ने भी उसका पालन किया और उसे आगे बढ़ाया। मैं भी इन परंपराओं के सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा और अपने राज्य मेड़ता के आन बान और शान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। पिताजी के जाने का दुख हम सभी को है। पूरा राज्य राजघराने के साथ इस शोक में डूबा हुआ है, किंतु जल्दी ही हमें उत्सव मनाने का मौका मिलने वाला है, जब मेरी भतीजी मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजकुमार कुंवर भोजराज से होगा। राजकुमारी सा ऐसे क्यों चली गई? राजकुमारी सा को ऐसे नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए था। राजकुमारी सा को ऐसे नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया राजकुमारी सा को? वो यहाँ से ऐसी चली। क्या हो गया राजकुमारी सा को? लगता है मीरा लज्जा गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं और किसी से ब्याह कैसे कर सकती हूँ प्रभु? हे गिरधर गोपाल, ये कैसी लीला है आपकी? मैंने तो मन में मान लिया है कि मैं आपकी ब्याहता हूँ, आपको ही समर्पित हूँ। आप ही मेरे सब कुछ हो और सदा आप ही रहोगे, तो फिर कोई और मेरे हृदय में कैसे जगह पा सकता है? बताइए ना, कैसे जगह पा सकता है? अनुज रतन, तुम्हारी पुत्री को भले ही पिताजी सा ने लाड दुलार से सर पर चढ़ा रखा हो, किंतु अब हम अपने आदेश की अवहेलना नहीं सहेंगे। हमारी संतान ही हमारा मान नहीं करेगी तो भला प्रजा हमारा आदेश क्यों मानेंगे? अब हमें अपने घर में अनुशासन बनाना ही होगा, जिसके लिए अधिक समय नहीं है हमारे पास। प्रणाम महाराज साहब। आपने उचित कहा कि अभी हमारे पास अधिक समय नहीं है। अभी सूचना मिली है कि चित्तौड़ से कुंवर भोजराज यहाँ के लिए निकल चुके हैं। और आपके राजा बनने की बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए वो कल सुबह तक यहाँ पहुँच भी जाएंगे। किंतु इतनी जल्दी मीरा को कैसे? अब समझाने का समय निकल चुका। बस हम यही चाहते हैं कि जब भोजराज यहाँ आए तो उनके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न ना हो। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए
जिससे दो राजपूत राजघरानों में मनमुटाव पैदा हो। ये बात आप मीरा को जाके समझा दीजिए। पुत्र जयमल, जो आज तक नहीं समझी वो भला आप क्या समझेगी। मैं जानती हूँ कल भी वो अपने गिरधर गोपाल की रट लगाए रहेगी, उनकी सेवा में ही रहेगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि भोजराज को लगे कि उसकी बुआ ने उसका संबंध एक जोगन से किया है। इसलिए कल तुम्हारा ये उत्तरदायित्व है कि तुम भोजराज को मीरा से दूर ही रखोगे। जब मीरा पूरी तरह से ब्याह के लिए तैयार होगी तब हम भोजराज को उससे मिलवा देंगे। हे गिरधारी, मैं सभी को कैसे समझाऊं? आप मुझे मिल चुके हैं तो मैं किसी और से क्यों मिलूं? क्यों मिलूं मैं किसी और से? मिलना तो तुम्हें होगा मीरा। अब समझाने का समय नहीं है। कल ही कुंवर भोजराज यहाँ पधार रहे हैं। नहीं माँ, आप तो ऐसा मत कहिए। याद नहीं आपको, आप ही के शब्द थे ना कि मेरे दूल्हे गिरधर गोपाल हैं। हाँ, कहा था मैंने। आज वही माँ तुमसे कह रही है अपना बचपना त्यागो और सत्य को स्वीकार करो। तुम्हारे दादा साहब के स्वर्गवास के बाद आज पहली बार खुशी ने महल में दस्तक दी है। ऐसे अवसर पर भी पूरे महल में किसी का मन शांत नहीं है और उसका कारण तुम हो मीरा, तुम। भगवान है ये सभी के, तुम्हारे पति नहीं। भगवान के रूप में इनकी पूजा करो, सेवा करो, पुण्य मिलेगा। किंतु कल जो आ रहे हैं कुंवर भोजराज, उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करो मीरा। उनके स्वागत की तैयारी करो। बिटिया, परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ साथ बातों के मायने बदल जाते हैं। अब तुम्हारे दादा सा इस महल के राजा नहीं है, तुम्हारे ताऊ सा है। उन्हीं का शासन चलता है यहाँ और हम सभी को उनके आदेश का सम्मान करना है। इसलिए भूल जाओ मैंने कभी कहा था कि गिरधर गोपाल तुम्हारे दूल्हे हैं। या तुमने कभी उनसे विवाह की कल्पना भी की थी? या तुमने कभी उनसे विवाह की कल्पना भी की थी? चांद से कह दो कि वो आकाश से उतर आए तो क्या वो आएगा? सूरज से कह दो कि किरणें भेजना बंद कर दे तो क्या ऐसा हो पाएगा माँ? माँ, जिसका जो स्वभाव होता है वो वैसा ही रहता है माँ, उसे बदला नहीं जा सकता। मेरे गिरधर गोपाल के प्रति जो मेरी आसक्ति है, मेरा प्रेम है, मेरी भक्ति है, यही मेरे मूल स्वभाव है माँ। यही मेरे प्राण है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती माँ।
इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मेरे गिरधर गोपाल के प्रति जो मेरी आसक्ति है, मेरा प्रेम है, मेरी भक्ति है, यही मेरे मूल स्वभाव है माँ, यही मेरे प्राण है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती माँ, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। माँ 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 जोगन बनना बंद करो मीरा, कुछ तो हमारी लाज रखो। आज बस इतनी कृपा करना हम पर कि अपने ये जोगन रूप लेकर अपने होने वाले पति कुंवर भोजराज के सामने मत लेकर आना मीरा। कि अपना ये जोगन रूप कुंवर भोजराज के सामने मत लेकर आना मीरा। फिर क्या हुआ गजानन? मीराबाई का हृदय तो जैसे उस दिन टूट ही गया था और उस रात पूरा परिवार सो नहीं सका। मीराबाई अकेली रह जाने के दुख में उसके माता पिता इस शंका में कि मीराबाई से भोजराज के सामने कोई भूल ना हो जाए, एवं उसके ताऊजी और ताई जी इस भय में कि यदि कुंवर भोजराज को कुछ बुरा लग गया तो फिर उसका क्या परिणाम होगा। जब शेष सभी भोजराज के आने को लेकर तनाव में थे, तब मीरा तो अपने गिरधर गोपाल की सेवा में ऐसी मगन थी कि उसके आनंद में उसे और कुछ याद ही नहीं रहा। देखो मीराबाई साहब को पति के आने की खुशी में चेहरा कैसे खिल उठा है।
चेहरा क्यों ना खिला हो। मेरे पति मेरे सामने जो है, हाँ, मेरा विवाह हो चुका है इनसे, मेरे गिरधर गोपाल से। किंतु मीरा बाई साहब, हमने तो आपको दुल्हन के जैसा सजा हुआ कभी नहीं देखा। हाँ, दुल्हन के लिए तो जोड़ा आता है दूल्हे के यहाँ से। न वो आया न वो खुद आए आपको लेने, अपने साथ ले जाने। जिसका मतलब है जो तुमने सोचा था बस एक सपना था। क्योंकि अगर वो सच होता तो विधि विधान से तुम्हारा ब्याह गिरधर गोपाल से होता। तो ब्याह भले ही ना देखते, पर तुम्हारे दूल्हे के भेजे हुए ब्याह के जोड़े में तुम्हें देखने का अवसर तो मिलता ना हमें। अब उन्हें क्या देख रही हो? वो तो सब सुनते हैं ना। मैंने जो कहा सुनी चुके होंगे। वो तो सब सुनते हैं ना। मैंने जो कहा सुनी चुके होंगे। मैंने जो कहा सुनी चुके होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। राजघराने की लाज, आन बान शान तुम्हारे हाथों में है। मेरा भतीजा कुंवर भोजराज चित्तौड़ से आता ही होगा। वो तुम्हें ऐसे जोगन के रूप में देखेगा तो उसे धक्का लगेगा। इसीलिए श्रृंगार करो, आभूषण पहनो और उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। ताईसा, मैं आपकी चिंता समझती हूँ। मेड़ता के आदरणीय अतिथि आपके भतीजे कुंवर भोजराज के सामने मैं आऊंगी ही नहीं। फिर इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। भाभी साहब, यदि मीरा हट कर गई, कुंवर साहब के सामने नहीं आई, तो हम क्या करेंगे? कैसे समझाएंगे कुंवर साहब को? महारानी साहब, चित्तौड़ से कुंवर भोजराज साहब पधार चुके हैं। पधारो पुत्र भोजराज, पधारो। अब सभी बड़ों को मारा प्रणाम। जय मिल मारे भाई, तुम तो गले मिलो। और सभी हैं यहाँ, पर मीराबाई नहीं दिखाई दी। अरे कुंवर साहब, आप इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, पहले हाथ मुंह धोकर भोजन कर लीजिए। उचित है जयमल, किंतु वो सामने ही तो है अतिथि कक्ष। आप तैयार हो जाइए, बहुत स्वादिष्ट पकवान पके हैं आपके लिए। चलिए।
मीराबाई नहीं दिखाई दी अभी तक? नहीं, अभी नहीं। अभी किसी भी बात की भोजराज को हमारी चिंता की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। वैसे तो वो आज ही चित्तौड़ जा रहा है, हम समझा लेंगे मीरा को फिर। अब प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा है ना? कोई बात नहीं, उनके भी दर्शन हो जाएंगे आपको। पहले हमारा महल तो देख लीजिए और फिर उसके बाद आपको नगर भी तो घुमाना है। इतनी जल्दी क्या है जयमल? अभी तो हूं मैं 1-2 दिन यहाँ। हाँ चलिए आइए। 1-2 दिन? भाभी साहब, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। ये हमारा सभा कक्ष और मंत्रणा स्थान है। ये देखिए, यहां से वहां उन पहाड़ियों तक ये सब हमारा राज्य है। कुंवर सा, कुंवर सा, कुंवर सा, कुंवर सा, कुंवर सा, कुंवर सा, हमें यहां नहीं वहां उस तरफ महल के मंदिर जाना है। किंतु भजन का स्वर तो यहीं से आ रहा है ना? ये तो हमारी प्रथा है। जो भी अतिथि महल में आता है उसे मंदिर जाना ही होता है। आइए कुंवर सा, आइए। किंतु मुझे तो भक्ति की धुन यहाँ से सुनाई दे रही है। मीरा के परिवार ने बहुत प्रयत्न किए कि मीरा की सच्चाई को भोजराज से छिपाया जा सके, परंतु सच को कब तक छिपाया जा सकता है? मुझे तो लगता है वो पूरा दिन आज द्वार नहीं खोलने वाली। ये क्या? आज फूलों की टोकरी में तो फूल है ही नहीं। लगता है रखना भूल गए होंगे। मैं स्वयं ले आती हूँ। राजघराने की लाज, आन बान शान तुम्हारे हाथों में है। मेरा भतीजा कुंवर भोजराज चित्तौड़ से आता ही होगा। वो तुम्हें ऐसे जोगन के रूप में देखेगा तो उसे धक्का लगेगा। अब मैं क्या करूं? मैंने तो ताईसा और मासा से कहा है कि मैं तो अतिथि के सामने भी नहीं आऊंगी। किंतु मैं अपने गिरधर गोपाल को उनके प्रिय फूलों से वंचित कैसे रख सकती हूँ? तुम चिंता मत करो, जयमल है ना, सब संभाल लेगा। अभी तो वो भोजराज को बगीचा दिखाने ले गया है। कल सुबह ही दोनों आखेट के लिए निकल जाएंगे। पूरा दिन उसी में चला जाएगा। जब कुंवर भोजराज यहाँ नहीं होंगे तब हमें मीरा को साफ साफ कहना है कि हम उससे क्या चाहते हैं और उसे क्या करना है। इसने द्वार क्यों खोल दिया और ऐसे जोगन के भेष में कहाँ चली जा रही है ये? भाभी साहब, मीरा तो बागीचे की तरफ जा रही है जहाँ कुंवर साहब भी है। अस्त्रों की कठोरता के हम राजपूत उपासक हैं।
तो फूलों की कोमलता भी समझते हैं। युद्ध की करूपता देखना जानते हैं तो प्रकृति की सुंदरता भी पहचानते हैं। इसलिए हमारी अस्त्रशाला में अनेकों अस्त्र हैं, तो हमारे बगीचे में भी फूलों की कमी नहीं। खुद दादाजी शाह ने ये बगीचा लगवाया था। जगह जगह से तरह तरह के फूल मंगवा कर लगाए थे यहाँ। भाभी साहब, मीरा तो कुंवर शाह के सामने आने ही वाली है। अब क्या होगा भाभी साहब? ये देखिए, ये फूल जैसे घास के गुच्छे ने इसने थाम रखा हो। यही तो इसकी विशेषता है। ये तो घास का गुच्छा ही है। मैं जानता था। मैं तो बस यही देखना चाहता था कि आपका ध्यान इधर है या कहीं और ही लगा हुआ है। जयमल, तुम बार बार मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं जब से आया हूं तब से लेकर अब तक हर पल तुम मेरे साथ हो, लेकिन जो बात करनी है वो नहीं। मीरा की बात, क्या उसमें कोई परेशानी है? नहीं नहीं कुंवर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हर कोई मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? मीरा से मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा है। नहीं नहीं, हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? भोजराज के मन में संदेह तो आ ही गया होगा। जयमल मेरे भाई, यदि ऐसी कोई बात है जो मुझे पता होनी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं समझने की कोशिश करूंगा। वो कुंवर साहब, कल तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम भोजराज को मीरा से दूरी रखोगे। जयमल, बात क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो तुम वहां ऐसे देख रहे थे जैसे तुम्हें कोई सांप सूंघ गया हो, और जब मैंने देखा तो कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि इस रहस्य से पर्दा तभी उठेगा जब मैं स्वयं मीराबाई से मिलूंगा। अब रहस्य तो कुछ है ही नहीं। अब लगता है आप बहुत उतावले हो रहे हैं मीराबाई साहब से मिलने के लिए। तो इसमें बुरा क्या है? जिससे मेरा विवाह होना है, मैं उसे भेंट कर उसे समझना चाहता हूँ। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ताकि विवाह के बाद मैं उसे खुश रख सकूं। मेरे गिरधर गोपाल, आपको तो मेरी पसंद नापसंद सब कुछ पता है, तो किसी और को जानने की क्या जरूरत? ये मीरा तो अपने गिरधर गोपाल की है और हमेशा रहेगी। और ये सब भी ना आप ही के कारण हो रहा है। आप मुझे ले जाने में इतनी देरी कर रहे हैं ना, मैं कह देती हूँ आपसे, चाहे जो कोई मुझे मिलने आ जाए, मुझे देखने आ जाए, मुझे लेने आ जाए, किंतु मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ आपके साथ जाऊंगी, आपके देश, आप ही के घर, और कहीं नहीं। अब
कुंवर साहब,